इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। उत्तर कोरिया ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है और अमेरिका को इससे चिंतित होना चाहिए क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल, हालांकि इसका प्रक्षेपण नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका आकार है वो देख के पूरी दुनिया की मीडिया इस पर लगातार लिख रही है। ये बहुत विशालकाय मिसाइल है और ये जो है पूरी दुनिया के हथियार विशेषज्ञ चकित हैं इसको लेकर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, अमेरिका के लिए भी खतरा है। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपको कुछ राज मैं आपको पहले बताता रहा हूं कि उत्तर कोरिया में जो पार्टी राज करती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है वर्कर्स पार्टी। ध्यान दीजिएगा, उसका पहले झंडा आपको दिखा देता हूं। उत्तर कोरिया का झंडा, झंडा में देखिए क्या है? हंसिया हथौड़ा, कम्युनिस्ट। आपको जी से लेके और जेड तक सारे चैनल जो आज तक आपको बताएंगे किम जोंग उत्तरी कोरिया का तानाशाह, आपको ये नहीं बताता कि ये कम्युनिस्ट है। पार्टी का नाम क्या है? वर्कर्स पार्टी, मजदूरों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। करता क्या है? विरोध को तोप से उड़वाता है, विरोधियों को, अपने मंत्रियों को। झंडा देख लीजिए, हंसिया हथौड़ा, ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तानाशाही स्टालिन, लेनिन, माओ, फिदल कास्त्रो, ये कम्युनिस्ट है। छुपाया जाता है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो कल आपको वर्कर्स पार्टी की 75वीं वर्षगांठ थी, उसके मध्य रात्रि में सैनिक परेड हुआ और वहां धूमधाम से इस लॉन्च किया गया इस मिसाइल को। इसमें उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाले मिसाइल का जो है प्रदर्शन किया। ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। इस कार्यक्रम में चेयरमैन किम जोंग के, चेयरमैन माओ, चेयरमैन स्टालिन, चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी, में इसलिए जानबूझ के याद दिला रहा हूं। ये जो है किम जोंग तानाशाह, ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तानाशाह होते हैं। कन्हैया, निर्वाण गांगुली, देख लो उसका को, उमर खालिद, सीताराम येचुरी, एनडीटीवी, रवीश कुमार, किसी को जगह देते हैं क्या बोलने को? ये कम्युनिस्ट के डीएनए में ही तानाशाही है, तो ये समझ लीजिए आप। और फिर इसमें जो किम जोंग है, इसने जो है कहा है कि वो ऐसा हथियार विकसित कर रहा है जो सिर्फ उन्नत देशों के पास है, और यदि अमेरिका उसकी बात नहीं माना तो दनादन दनादन। वो कह रहा है, कि हमारे यहाँ ये हथियार प्रणाली उत्कृष्ट है, यानी ये हथियार प्रणाली परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखता है। इससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इससे खतरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2017 में जो है उसने वांगसो 14 मिसाइल का 2 बार परीक्षण किया, जो 10,000 किलोमीटर तक मार सकता था। 2017 में वांगसो 15 का किया, जो 13,000 किलोमीटर मार सकता था। अब 13,000 किलोमीटर का मतलब है कि अमेरिका के किसी भी हिस्से तक ये मार सकता था परमाणु हथियार से, और अब जो लेके आया है वो तो घुस सकता है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। इसका प्रदर्शन किया है उत्तर कोरिया ने। अब मैं आपको ले चलूंगा आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान में रूस की कोशिश, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोशिश नाकाम हो गई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम संधि हुआ था, लेकिन चंद मिनट बाद ही दोनों फिर भिड़ गए, एक दूसरे पर हथियार तान दिया, और न सिर्फ तान दिया बल्कि हमला भी कर दिया है। रूस, पुतिन ने इसमें शांति का प्रस्ताव रखा था, उनको इसमें मुंह की खानी
पड़ी है। दोनों तरफ से रूस द्वारा तैयार की गई युद्ध विराम संधि को दोनों ने ध्वस्त किया, कहा इसकी कोई सार्थकता नहीं है। दोनों देशों के बीच मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में चली एक बहुत मैराथन वार्ता, जिसमें युद्ध को रोकने का निर्णय लिया गया था। अजरबैजान द्वारा आर्मेनिया के बंदियों को रिहा किया जाए, ये कहा गया था, और दोनों पक्ष मृतकों के सब एक एक दूसरे को सौंपे। मॉस्को की इस वार्ता में दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर सहमत तो हुए थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का फिर से नया दौर शुरू हो गया और युद्ध विराम टूट गया। दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। विदेश से आज की जो तीसरी और आखिरी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को मात देकर आ गए हैं और आते ही कहा चीनी वायरस को हमेशा के लिए मिटा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम अपने ही अंदाज में कहा चीनी वायरस को हमेशा के लिए मिटाएंगे, और पूंछ में आग लग गया चीन के राष्ट्रपति को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अस्पताल से लौटते ही चीन पर हमला बोल दिया। उन्होंने व्हाइट हाउस में लोगों को, पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिक और दवाइयों की ताकत से हम चीन के वायरस को हमेशा के लिए मिटा देंगे। वो चीनी वायरस ही बोलते हैं, इसको कोविड नहीं बोलते, और इसके बाद से चीन का जो ड्रैगन है फुंफकार उठता है, पागल हो जाता है। ट्रंप 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, अस्पताल से लौटे हैं। नवंबर में चुनाव है, इसलिए उनको अपने चुनावी कार्यक्रम को भी संबोधित करना है, तो अस्पताल से जल्दी लौटे हैं। और उनको जो है, हालांकि डॉक्टर ने मना किया है राष्ट्रपति को कि जनता के सामने आप मत जाइए, कोरोना से आपको मुक्त पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा अभी हमें तो चीनी वायरस को मिटाना है, रोको मत मुझे। और फिर 15 अक्टूबर को जो बहस होनी है जो बिडेन में और ट्रंप में, वो फिलहाल टल गई है और ये आधिकारिक रूप से रद्द हो गई है। ट्रंप द्वारा डिजिटल माध्यम से वर्चुअल बहस से इनकार करने के बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़े आयोग ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। अब ये बहस नहीं होगी। तो आज के विदेश की जो खबरें हैं मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।